नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ एक और नया सेशन लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हर रोज शाम 5 बजे आपको जो एसएससी एग्जाम स्पेशल जो बैच चलाया गया है उसमें जो स्टैटिक्स के मुख्य टॉपिकों पे चर्चा करते आ रहे हैं। और आज जो टॉपिक है वह है सीडीएस। सीडीएस क्या कौन सा पद है, कब बनाया गया, इसमें प्रथम सीडीएस किसे बनाया गया और प्रथम सीडीएस बनने वाले कौन थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सीडीएस का पद का सर्जन किया जाए। इन तमाम जो मुख्य मुख्य बिंदु है उन पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। यदि किसी को वॉइस में या कोई वीडियो क्वालिटी में जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फिर उसके बाद अपना जो लाइव सेशन है उसे आरंभ करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये क्लास सभी तक पहुंच सके और सभी का जो एसएससी जो एग्जाम्पल के स्पेशल ये बैच लॉन्च किया गया है तो उसमें सभी को फायदा मिले। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। और जो आज टॉपिक चूज किया गया है वह सीडीएस है। सीडीएस पे चर्चा करने वाले हैं कि सीडीएस क्या होता है। सीडीएस पद पे चर्चा करेंगे। चीफ डिफेंस स्टाफ का जो पद सर्जन किया गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी ऐसी कि ऐसा भी कोई पद सर्जन किया जाए, और यदि आवश्यकता भी पड़ी तो यह आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद या जो 75 वर्ष हो चुके हैं उसके बाद ऐसी कौन सी मजबूरियां रही कि जो सीडीएस के पद का सर्जन किया जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं सीडीएस पे। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को यह घोषणा की कि तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए एक सीडीएस का पद भारत में बनाया जाएगा। दोस्तों 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों सेनाओं के एकीकरण से के लिए एक सीडीएस का पद भारत में बनाया जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत में 3 सेनाएं कार्य करती हैं, एक थल सेना, एक जल सेना और एक वायु सेना। इन तीनों सेनाओं पे एकीकरण के लिए अर्थात इन तीनों सेनाओं पे समन्वय रखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दायित्व सौंपा जाए जो सीधे डायरेक्ट सरकार से कांटेक्ट में हो, अर्थात केंद्र सरकार से कांटेक्ट जो हो, उनसे सीधा संपर्क कर सके। इन तीनों सेनाओं से पहले इनको अलग अलग संपर्क करना पड़ता था। वायु सेना से, थल सेना से और जल सेना से संपर्क करना पड़ता था। लेकिन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि इन तीनों सेनाओं पे समन्वय रखने के लिए या कार्यान्वयन करने के लिए एक सीडीएस का पद सर्जन किया जाएगा। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का पद सर्जन किया जाएगा जो इन तीनों सेनाओं पे जो नियंत्रण करेगा। दोस्तों 15 अगस्त 2019 को घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन ऐसी क्या पृष्ठभूमि रही कि दोस्तों कि यह पहले 2019 से ही यह नहीं है कि सीडीएस का पद सर्जन किया जाए। इसके लिए लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। दोस्तों सीडीएस पद की पृष्ठभूमि आरंभ होती है जब करगिल का युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो करगिल के युद्ध के बाद सीडीएस पद की आवश्यकता महसूस की गई। यह आवश्यकता महसूस किस लिए की गई दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। और जब करगिल युद्ध की समीक्षा समिति बनाई गई, दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि करगिल एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, जो करगिल समीक्षा समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे और वह कब बनाई गई। तो 1999 में करगिल समीक्षा समिति बनाई गई और जो उसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम को अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो 1999 में कारगिल समीक्षा समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि के सुब्रमण्यम है जो करगिल समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही दोस्तों एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने ही सर्वप्रथम सीडीएस के पद की आवश्यकता महसूस की दोस्तों, जो करगिल युद्ध के बाद इन्होंने यह जो आवश्यकता महसूस की कि तीनों सेनाओं पे नियंत्रण करने के लिए भी एक ऐसा पद होना चाहिए। जो सीडीएस के पद के बारे में इन्होंने तब आवश्यकता महसूस की। 2001 में दोस्तों एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज का एक ग्रुप और बनाया गया। उसने भी बताया कि देश की सिक्योरिटी को और आगे बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं पे समन्वय अर्थात नियंत्रण की आवश्यकता है।
जो एक व्यक्ति द्वारा किया जाए, वह सीडीएस पद की आवश्यकता इन्होंने भी की। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सीडीएस जो पद की पृष्ठभूमि से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे करगिल समीक्षा समिति पे चर्चा कर चुके हैं। और पूछा जा सकता है कि 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज ने भी दोस्तों सीडीएस पद की आवश्यकता है क्यों महसूस की। देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज है उसने दोस्तों सीडीएस के पद की आवश्यकता की। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीडीएस के पद के बारे में कि सीडीएस का पद क्या होता है। दोस्तों इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। जो इसमें दोस्तों जो सीडीएस बनाया जाता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है, या तो 3 वर्ष पहले होता है तो 3 वर्ष, या उसकी जो सीडीएस बनाया जाता है 65 वर्ष तक की आयु तक ही सीडीएस को कार्यभार दिया जाता है, उसके पश्चात उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। सीडीएस का पद जो सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट के अधीन आता है, अर्थात जो सीडीएस का कार्य होता है वह सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, अर्थात जो गवर्नमेंट से सीधा संपर्क में होता है वह सीडीएस होता है। और सीडीएस को तीनों सेनाओं के एकीकरण का कार्यभार दिया गया। दोस्तों जैसे कि चर्चा कर चुके हैं, तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना पे एकीकरण के लिए सीडीएस को कार्यभार संभाला गया। सीडीएस पद पर नियुक्ति सबसे पहले 1 दिसंबर 2019 को की गई, और वह 1 दिसंबर 2019 को जो नियुक्ति की गई उसमें नाम जो प्रथम सीडीएस का निकल कर आया, प्रथम सीडीएस जो निकल कर आया वह बिपिन रावत है, बिपिन रावत है। इनको भारत का प्रथम सीडीएस बनाया गया, अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है प्रथम, तो वह है बिपिन रावत है। लेकिन दोस्तों जो इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2019 को कर दी गई, लेकिन जो इन्होंने पदभार ग्रहण किया वह 1 जनवरी 2020 को ग्रहण किया बिपिन रावत जी ने। तो दोस्तों यहाँ भी एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन है कि एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि सीडीएस पद पर नियुक्ति कब की गई, तो वह 1 दिसंबर 2019 को की गई। और यदि एग्जाम में आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि जो भारत के प्रथम सीडीएस है उन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया, तो वह 1 जनवरी 2020 को किया बिपिन रावत जी ने। दोस्तों आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई जो कि तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुई। तो वहां पे उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत को एक बड़ी क्षति हुई जिसका नाम है बिपिन रावत। जो इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों जो मारे गए, दोस्तों बिपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हो चुकी है। दोस्तों 8 दिसंबर 2021 के बाद से जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है वह रिक्त है। कई अटकलें लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो नई नियुक्ति की गई है वह कर दी गई है। तो आज चर्चा करने वाले हैं जो भारत के दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की नियुक्ति की गई है वह कौन है, और उनसे जो रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिपिन रावत है जो उत्तराखंड से संबंधित है, अर्थात यह उत्तराखंड में निवास करते थे, वहां के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भारत के जो दूसरे नए सीडीएस की जो नियुक्ति की गई है उनके बारे में। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भारत के दूसरे सीडीएस जो बनाए गए हैं उनका नाम है अनिल चौहान। जी हाँ, अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस बनाया गया है। प्रथम सीडीएस थे जो बिपिन रावत थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद यह पद रिक्त रखा गया है। और दोस्तों तब जाकर अभी जो नियुक्ति की गई हाल ही में भारत के दूसरे सीडीएस की, उनका नाम एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अनिल चौहान, जो कि दोस्तों आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड हो चुके हैं। उनको जो सीडीएस की दोस्तों जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग में इनको सचिव के रूप में भी दोस्तों कार्यभार सौंपा गया है। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों अनिल चौहान है 1981 के बैच के जो अफसर हैं इनको, और यह उत्तराखंड के निवासी हैं। दोस्तों अब चर्चा करने वाले हैं अनिल जी चौहान हैं जिनको ऐसा जो योगदान दिया गया उनके लिए किस किस पद से नवाजा जा चुका है, अर्थात पुरस्कार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इनको सबसे पहले परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है, और जो दूसरा पद है वह उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, और तीसरा जो इनको अवार्ड दिया गया है वह अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है।
चौथा पुरस्कार सेना मेडल है और 5वां पुरस्कार विशिष्ट सेवा मेडल। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इनके पास जो मेडलों का क्रम काफी बड़ा है। इन्होंने 5-5 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल के साथ साथ विशिष्ट सेवा मेडल से भी इनको नवाजा जा चुका है। दोस्तों आज की क्लास में देखा कि किस प्रकार जो सीडीएस का पद का सर्जन किया गया, ऐसी क्या आवश्यकता रही कि सीडीएस के पद का निर्माण किया जाए या सर्जन किया जाए, उस पर चर्चा कर चुके हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन रहे उन पे चर्चा कर चुके हैं और अभी हाल ही में जो नियुक्ति की गई है भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान की, उस पर चर्चा कर चुके हैं। उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज का सेशन छोटा ही होने वाला है, क्योंकि छोटा सेशन में आपको बड़ा धमाका अर्थात यहाँ बड़ी जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। जय